एक समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 24 साल का एक नौजवान मार्को रहता था। मार्को बहुत रेस्टलेस था। उसका दिमाग कभी शांत नहीं रहता था। दिन भर उसके मन में हजारों थॉट्स आते जाते रहते थे। ये सारे थॉट्स उसे थका देते थे, बेचैन कर देते थे। वो अपने पास्ट के बारे में उदास रहता था और फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसका मन एक तूफान की तरह था, न कोई काम न सुकून। वो ठीक से सो भी नहीं पाता था और मुस्कुराना तक भूल गया था। एक दिन मार्को ने सुना कि पहाड़ों के बीच एक दूर गांव में एक वाइज ओल्ड मैन रहते हैं। लोग कहते थे कि वो पहले शहर में एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बहुत से लोगों को पीस ऑफ माइंड पाने में मदद की थी। अब वो बूढ़े हो चुके थे। शहर की भाग दौड़ छोड़कर प्रकृति के बीच एक शांत गांव में रहने लगे थे। कभी कभी जो लोग उनसे मिलने आते उन्हें वो लाइफ एडवाइस देते थे। मार्को को यह सुनकर आशा की किरण जगी। उसने सोचा, शायद ये वाइज मैन मुझे भी शांति का रास्ता दिखा सके। फिर क्या था, उसने तय किया कि वो उनसे मिलने जरूर जाएगा। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद मार्को उस पहाड़ी गांव में पहुंचा। वहां उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी जो हरी बेलों से ढकी हुई थी। घर के बरामदे में वो बूढ़े व्यक्ति शांत बैठे थे, आंखें बंद, जैसे पूरा जगत उनके अंदर समा गया हो। मार्को धीरे से उनके पास गया और बोला, ग्रैंडफादर, मेरा मन बहुत रेस्टलेस है। मैं अपने थॉट्स को रोक नहीं पाता। मुझे पीस चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो तुम पीस ढूंढ रहे हो? चलो, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। वो मार्को को अपने छोटे से आंगन में ले गए। फिर उन्होंने एक ग्लास में पानी पूरी तरह ऊपर तक भरा, इतना कि थोड़ा भी हिलाने से पानी गिर सकता था। उन्होंने ग्लास मार्को को दिया और कहा, इस ग्लास को लेकर गांव के आखिरी छोर तक जाओ और फिर वापस आओ, लेकिन याद रखना, एक बूंद पानी भी नहीं गिरनी चाहिए। मार्को हैरान हुआ, पर उसने चुनौती स्वीकार कर ली। वो बहुत सावधानी से चला। रास्ता संकड़ा था। लोग आ जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, लेकिन मार्को ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नजर बस ग्लास पर थी। वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरी एकाग्रता से चलता गया। लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे, पर कोई परेशान नहीं कर रहा था। सब समझ गए थे कि वो कुछ सीख रहा है। आखिरकार मार्को वापस आ गया। वो बोला, ग्रैंडफादर, मैंने कर दिखाया, एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। बूढ़े आदमी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, लेकिन बताओ, क्या तुमने रास्ते में बच्चों को खेलते देखा? क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? मार्को ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। मेरा ध्यान तो बस ग्लास पर था। बूढ़े आदमी कर मुस्कुराए और बोले, यही है सीक्रेट, जो हमेशा तुम्हारे अंदर था पर तुमने उसे पहचाना नहीं। जब तुम्हारा मन प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, तब उसमें न डर के लिए जगह होती है, न उलझन के लिए, न बेकार थॉट्स के लिए। तुम्हारा ध्यान बस पानी पर था। उस वक्त तुम न पास्ट में थे न फ्यूचर में, तुम बस इस पल में थे, और उसी पल तुम्हारा मन शांत हो गया। धीरे धीरे मार्को को बात समझ में आने लगी। वो बोला, ग्रैंडफादर, अब मैं समझ गया। अगर मुझे मन को शांत रखना है तो मुझे अपने माइंड को इसी पल में रखना होगा। यहीं से असली पीस आती है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सूरज ढल रहा था। आखिरी किरणें धरती को छू रही थीं। पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मार्को भी लौट पड़ा, पर अब वो पहले वाला बेचैन मार्को नहीं था। अब उसके भीतर पीस थी, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि माइंड को कंट्रोल कैसे करना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।